हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मटेरियल रिएक्ट टेबल के रो सिलेक्शन के फीचर के बारे में। ठीक है, तो हम लोग इसको उसी 3 तरीके से समझेंगे कि भाई रो सिलेक्शन फीचर मतलब ये है क्या चीज़, ठीक है, रो सिलेक्शन क्या होता है या फिर क्या है, और रो सिलेक्शन को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, और तीसरा कि रो सिलेक्शन को हम लोग को कैसे यूज़ करना चाहिए, मतलब किस तरीके से उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि रो सिलेक्शन आखिर है क्या। ठीक है, तो ये रहा टेबल और रो सिलेक्शन। जैसे कि इसमें दो वर्ड है, रो सिलेक्शन, तो सिंपली रो सिलेक्शन, रो को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल इसका हिंदी में मीनिंग यही होता है। तो आप ये जो रो है सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे, इस तरीके से क्लिक करके, बेसिकली आपको पता होगा। ठीक है, और इसमें मैंने थोड़ा कस्टमाइजेशन भी किया ताकि आपको बताने के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा इसमें और इंटरेस्ट आए। जैसे आपने सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे पहला चीज़ होगा कि ये वाला आ जाएगा, मतलब इसको कुछ बोलते हैं, इसको इंटरमीडिएट, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट नहीं बोलते, बट इस तरीके से कुछ वर्ड है, मतलब उसको ये बोलते हैं। मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो ये मतलब सारा सिलेक्ट हो जाएगा, या तो फिर सारा अनसिलेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ, या फिर इसको क्लिक करेंगे सारा सिलेक्ट होगा, अनसिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो खैर जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट किया हुआ है, और ये चीज़ मतलब इसको रो सिलेक्शन बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे जो चीज़ है क्लियर सिलेक्शन, ये सब डिफॉल्ट आता है, तो इस तरीके से। ठीक है, अब जो यहाँ पे डिलीट सिलेक्टेड देख रही है, ये मैंने कस्टमाइज किया, तो मैं आपको बताऊंगा कैसा भी ये चीज़ कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये तो समझ में आपको आ गया हो कि रो सिलेक्शन है क्या। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारा फीचर्स है, तो मैं डिटेल में अलग से वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो बताना, बहुत कुछ इसमें होता है कस्टमाइजेशन। ठीक है, डीप बोल सकते हो थोड़ा, अगर वीडियो चाहिए तो बताना। ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन में बताना, मैं फिर वीडियोज़ बना दूंगा उस पर। तो ये तो समझ में आ गई है क्या चीज़। ठीक है, अब बात करते हैं इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसको बहुत चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप बोल सकते हो कि करंट एप्लीकेशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें कुछ स्टूडेंट्स को डिलीट करना है, ऐसे स्टूडेंट्स का यहाँ पे डेटा है ना, तो मान के चलिए कि हमें यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे डिलीट करना है डेटा को। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके डिलीट करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मल्टीपल इस तरीके से हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद हम लोग उसको इस तरीके से, ये मैंने कस्टमाइज किया, मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया और हम लोग इसको डिलीट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके ऐसे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, या फिर हमें क्लियर सिलेक्शन करना कि नहीं भाई नहीं डिलीट करना। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे अगर हम लोग 2 सिलेक्ट किए हो तो यहाँ पे दिखाएगा 2 ऑफ 100 रोज, मतलब 100 यहाँ पे डेटा एक्चुअल में देखा जाए तो उसमें से सिर्फ 2 ही सिलेक्ट हुए, ये बताएगा इन्फॉर्मेशन। क्लियर सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो क्लीन मतलब सिलेक्शन क्लियर कर देगा, और डिलीट सिलेक्टेड पे करेंगे तो डिलीट नहीं होगा, बट मैंने ये बनाया कस्टमाइज करके कि आप चाहो तो इस तरीके का आप समझ सको कि क्या एक्चुअली इसका यूज़ है। तो मान लो इस पर क्लिक किया और डिलीट करके फिर हमें इस पेज पे रिडायरेक्ट मतलब रिफ्रेश डेटा यहाँ पे दिखाया कि हाँ भाई डिलीट हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो ये था कि क्यों यूज़ करना। अब चलिए देखते हैं इसको यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको स्टार्टर कोड चाहिए तो आपको सिंपली बेसिक टेबल का जो है ये ब्रांच पे आपको बेसिक टेबल का मिल जाएगा, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और फाइनल कोड जो चाहिए तो वो आपको फाइनल कोड अगर आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। भाई कहाँ गया ये रहा रोज सिलेक्शन। ठीक है, ये वाला ब्रांच पे फाइनल कोड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे ये हम लोग बना सकते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे मैंने स्टार्टर कोड को ओपन कर लिया, app.jsx जो फाइल है, इसको कॉन्फ़िगरेशन को कॉलेप्स कर देते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, तो अगर इसको देखिए ब्राउज़र पे एक बार रिलोड करते हैं, ये तो नहीं होगा, यहाँ पे ये मैंने डेवलपमेंट सर्वर पे ये रन हो रहा है। ठीक है, 5.673 पे, ठीक है, पोर्ट पे ये रहा। ठीक है, तो रो सिलेक्शन को इनेबल करने का तरीका जो है बहुत ही सिंपल है, आपको टेबल का कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, और यहाँ पे आपको बस इनेबल रो सिलेक्शन इसको जो है ट्रू कर देना, बस बहुत ही सिंपल है, और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, इसको जैसे सेव करेंगे, यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये दिख जाता है, क्योंकि मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो लैपटॉप थोड़ा सा भाई 6-7 साल पुराना होने चला, तो कितना ही भाई ये सपोर्ट करेगा, है ना, तो हो जाता है, लेकिन रिलोड करना पड़ता है कभी कभी क्योंकि बहुत ज़्यादा रैम खाता है। तो यहाँ पे ये इनेबल हो गया, आपको कुछ नहीं करना, आप इसको सिलेक्ट करो, तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने ये 3 सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये देखो 3 ऑफ 100 रोज सिलेक्शन, क्लियर सिलेक्शन करेंगे तो सिलेक्शन क्लियर हो जाएगा, बस इतना ही था। बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो। ठीक है, स्क्रैच से करने जाएंगे 10 टेबल 8 में तो भाई आधा घंटा 1 घंटा लग जाए, मतलब उतना नहीं लगेगा बट फिर बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रो सिलेक्शन को इनेबल कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको थोड़ा कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से यहाँ मल्टीपल बटन्स दे सकते हो, कैसे आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो ताकि ना थोड़ा आप इसको और मज़ेदार बना सको, कि अपडेट करना है या डिलीट सिलेक्टेड। ठीक है ना, होता है ना, इस तरह का बहुत सारे ऑप्शन आप कैसे यहाँ पे दे सकते हो। तो चलिए वो देख लेते हैं। तो आपको वापस यहाँ पे जाना है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन देना। ठीक है, रेंडर टूल बार अलर्ट बैनर, भाई कौन सा था, रेंडर टूल बार अलर्ट बैनर कंटेंट, ये रहा, ये ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं, हम लोग टेस्ट करते हैं कि क्या हमें मिल रहा है, XYZ कुछ भी लिखे। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, देखना है ना कि क्या समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना कॉन्सोल लॉग करते हैं XYZ। ठीक है,
मैंने ये इसलिए लिया था कि आपको इजीली समझ में आए। ऐसे नहीं मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये चीज़ ऐसे ही होता है, मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ क्यों होता है और ये ऐसे ही क्यों होता है। ठीक है भाई, ये तो कोई बता सकता है कि ये आपको ऐसे करना है, भाई क्यों करना है, रीज़न तो बताओ। वो तो भाई आप खुद भी पढ़ सकते हो डॉक्यूमेंटेशन पे कि हाँ ये ऐसा ही होता है, तो कोई बता सकता है ना। लेकिन क्यों ऐसा होता है और ऐसा ही क्यों करना, क्यों किसी और तरीके से नहीं कर सकते, रीज़न पता होना चाहिए ना, तब तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं किया कि कौन करवाया। अब ये चीज़ जो है यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, साथ में आप जैसे जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे होगे ना, तो आपको यहाँ कुछ दिखता जाएगा। ठीक है, ये देखो, तो क्या होगा ना, जब भी मतलब आप सेलेक्ट कर रहे हो ना, ये री रेंडर होता है क्योंकि डेटा चेंज हो रहा है, री रेंडर हो रहा है, तो वो चीज़ ना इससे कनेक्टेड है, ये वाले फंक्शन से। ठीक है, वो रेंडर करने का काम करता है, तो इसीलिए कौन सा लोग बार बार हो जाए जब जब आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो। तो देखो उसमें 3 चीज़ आ रहा है XYZ में। XYZ मैंने ले लिया, पैरामीटर आप कुछ भी दे सकते हो ना, आपका मन है। तो हालांकि वो प्रोफेशनल नहीं है, बट ठीक है, सीखने के लिए, समझने के लिए ठीक है। तो इसमें ग्रुप अलर्ट नल है, तो भाई ग्रुपिंग वगैरह कुछ होगा वो उससे रिलेटेड, जाने दो उसको। 2 चीज़ यहाँ पे मेन है, एक है सिलेक्टेड अलर्ट और एक टेबल में पूरा टेबल का ये डेटा है, इससे में कोई मतलब नहीं है। एक जो है स्पेशल चीज़ जो मेरे को बाद में समझ में आया, बेसिकली मेरे को समझ में आ गया था है क्या चीज़, इसके बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता है ना, तो दिक्कत होता है। डॉक्यूमेंटेशन में हर एक चीज़ तो नहीं मिलता है ना। तो भाई ये जो है, ये मैंने देख के समझ गया था कि भाई ये जो इस तरीके से रहता है ना, सिंबल इसको बोलते हैं, टाइप ऑफ रिएक्ट डॉट एलिमेंट, समझ गए थे ये कहीं ना कहीं कॉम्पोनेंट है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर देखने से समझ में आता है, ये फॉरवर्ड सिंबल जो भी है भाई, ये इसका नक्शा देखने से समझ में आता है, ये पक्का कॉम्पोनेंट है। ठीक है, अब बोलो कॉम्पोनेंट कैसे, भाई ये प्रॉपर्टी इसने कॉम्पोनेंट को स्टोर कर रखा है। अब बोलो भाई ये तो कॉम्पोनेंट फॉर्म में नहीं, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है। जब वो कॉम्पोनेंट को इस स्ट्रक्चर में देखोगे ना, बिहाइंड एंड डीप डाउन इसी तरीके से रहता है। ठीक है, रिएक्ट जैसा कॉम्पोनेंट को अगर आप ऑब्जेक्ट फॉर्म में देखो, किसी को सोर्स कोड फॉर्म में देखोगे, तो ऐसा ही होता है। ठीक है, हम लोग उसको अच्छे से लिखते हैं। तो खैर जो भी हो, तो ये क्या चीज़ है पता है, बताता हूँ आपको, मेरे को बाद में समझ में आया। ये जो चीज़ आप देख रहे हो ना, ये 3 ऑफ ये सारा स्किल सेक्शन, ये जो पूरा का पूरा ये फंक्शनलिटी है ना, यही है, ये कॉम्पोनेंट में स्टोर्ड है। ठीक है, अब इसका क्या यूज़ है मैं आपको बताता हूँ, क्या यूज़ है आपको समझ में आएगा। कोई यूज़ नहीं है, लेकिन समझ में आएगा क्या यूज़ है। अब रिटर्न करते हैं, मान लो कि हम लोग एक बटन देते हैं। ठीक है, तो रिटर्न करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से देते हैं, और फ्रेगमेंट देते हैं। अगर नहीं देंगे तो भी चलेगा। यहाँ बटन कॉम्पोनेंट देते हैं, बटन ऑटो इनपुट हो गया, होगा क्या, बटन हाँ हो गया। और यहाँ पे देते हैं, जैसे लिखते हैं डिलीट सिलेक्टेड। ठीक है, इस तरीके से देते हैं। अब इसको सेव करते हैं। ठीक है, और इसको सेव करते हैं। भाई देखो यहाँ तो डिलीट सिलेक्टेड आ गया है ना, लेकिन वो हट गया, समझ रहे हो। जो चीज़ था इससे पहले था ना कि कितना सिलेक्ट किया, तो वो हट गया। तो अब उसको कैसे लाए, अब हमें पता है कि सिलेक्टेड अलर्ट ही वो कॉम्पोनेंट था डेटा। तो वो चीज़ जो है हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम लोग ना क्या करेंगे, यहाँ डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं। सिलेक्टेड क्या था भाई, सिलेक्टेड अलर्ट। ठीक है, SELECTED सिलेक्टेड अलर्ट, ALERT। ठीक है, सिलेक्टेड अलर्ट ये आ गया। अब इसको ना यहाँ पे दे देते हैं। अब यहाँ कॉम्पोनेंट फॉर्म में नहीं लेंगे क्योंकि वो एक्चुअल में कॉम्पोनेंट आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे, तो यहाँ पर वो रेंडर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस तरीके से आ रहा है, तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, थोड़ा भद्दा लग रहा है भाई, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको ना बॉक्स कॉम्पोनेंट यहाँ दे देते हैं, बॉक्स, और 6 देते हैं, पैडिंग देते हैं। पैडिंग को थोड़ा सा यहाँ नहीं है, भद्दा लग रहा है। ठीक है, तो पैडिंग देते हैं 1, और पैडिंग लेफ्ट राइट में थोड़ा 3-4 दे दो। ठीक है, और डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपका वो फ्लेक्स बॉक्स में आ जाएगा, तो रो वाइज आ जाएगा। तो ये सही लग रहा है। ये थोड़ा देखो बटन बड़ा लग रहा है, कैसे, क्योंकि इसका जो है ना हमें साइज बार बार मेरे को समझ में आया कि वो पहले वाला का साइज स्मॉल था, तो इसका स्मॉल करते हैं, सेम हो जाएगा, अच्छा लगेगा। ये तो अच्छा लग रहा है ना। और उसके बाद क्या कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसका कलर चेंज करते हैं, क्यों डिलीट हो रहा तो थोड़ा लगना चाहिए डेंजर जैसा भी करना चाहिए। तो कलर एरर देते हैं। ठीक है, एरर दे देते हैं, तो शायद ये रेड कलर का आ जाएगा। भाई जल्दी दिख जाओ। ठीक है, ये देखो रेड कलर का दिख रहा है, थोड़ा यहाँ सटा हुआ है दोनों, देखो बटन, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे दे देते हैं बटन में SX मार्जिन, अरे भाई रुको, मार्जिन लेफ्ट 1.5/2 दे दो, ज़्यादा मत दो, भद्दा लगेगा। ठीक है, नॉर्मल स्पेसिंग रहेगा तो अच्छा लगेगा देखने में। ये देखो, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से यूजर डिलीट सिलेक्टेड पे करेगा तो सिलेक्टेड आइटम सिलेक्ट हो जाएगा। सिंपल है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बन गया ना ये वीडियो भाई। हाँ, तो ये फंक्शनलिटी मैं इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट कहने मतलब कि आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, डिलीट सिलेक्टेड किया और सिलेक्टेड वाला आइटम डिलीट हो गया, समझ रहे हो भाई। तो इस तरीके से तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रो सिलेक्शन फीचर क्या है, इसको क्यों यूज़ करना चाहिए और इसको कैसे यूज़ करते हैं। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो सिंपली आप कमेंट सेक्शन पे मेरे से पूछ सकते हो, या तो फिर आप इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर में अकाउंट में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।